भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु की छाया में शरण जो पाए। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन ओ प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो रचा है आती जाती श्वास में, वो रचा है आती जाती श्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में, वो बसा है प्राण में विश्वास में, वो बसा है प्राण विश्वास में। शांति सुख अमृत ओ शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हमको क्या उनको हमारा ध्यान है, हमको क्या उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी हो प्राण का पंछी बसेरा पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। शुरुआत प्रज्ञा गीत से हुई, एक बहुत ही सुंदर प्रज्ञा गीत। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। इस लाइन पे अक्षरशः अटूट विश्वास होना चाहिए हम सभी का। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। एकदम सच है। इस लाइन पे अटूट विश्वास, तो मैं कह रही थी कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पे हमें अटूट विश्वास, कोई भी चीज़
कुछ भी, कोई व्यक्ति, एक पत्थर ही जिस पे आप जल चढ़ाते हो, समर्पित करते हो। ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, कुछ हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए जिस पे हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये जो सत्र है आपका मोटिवेशन का है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? लेक्चर टाइप क्लास नहीं होगा, ये इंटरैक्टिव होगा। आप भी कहेंगे, आप बोलेंगे और मैं भी बोलूँगी, साझा बातचीत होगा, केवल लेक्चर नहीं। तो जो मोटिवेशन शब्द है इसका हिंदी होता है अभिप्रेरणा। क्या मतलब होता है मोटिवेशन का? आप में से कोई भी बताए मोटिवेशन मतलब क्या? इस सत्र का नाम ही है, ये सत्र आपका मोटिवेशन होता है। और इसमें अभी तक जो रहा है आपका, कई सारे महापुरुषों का या फिर गीता का कोई श्लोक लेकर के उसके संदर्भ में आपको किस तरीके से मोटिवेट रहना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, उस संबंध में कक्षाएं आपकी चलती रही हैं। तो आज मैं आपसे पूछूंगी मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। आप मुझे बताइए मोटिवेशन होता क्या है, अपने शब्दों में क्या समझते हैं मोटिवेशन से? कुछ नहीं पता मोटिवेशन? जिससे हम प्रेरित होकर के अपने काम को करना शुरू करते हैं। जिससे प्रेरित होकर के अपने काम को, अपने कार्य को करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है। और अपने शब्दों में बताइए, एक ही उत्तर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप सब बैठे हैं, इसके पीछे भी तो कोई मोटिवेशन होगा, है कि नहीं? आपका क्या मोटिवेशन है? यहाँ पर आप बैठे, कुछ तो मोटिवेशन होगा, कुछ प्रेरणा होगी। जो नहीं बैठे उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था यहाँ आने का, यहाँ बैठने का, 9 दिन का शिविर करने का। पर आप यहाँ हैं तो कुछ मोटिवेशन है। चाहे यही हो कि ढबली बजाना सीख लेंगे, चाहे ये हो कर्मकांड करना सीख लेंगे, चाहे ये हो हमें योग करना आ जाएगा, चाहे ये हो कि हमें एक स्वस्थ दिनचर्या का पता चल जाएगा, चाहे ये हो कि थोड़ा सा हम आध्यात्मिक बन जाएंगे, थोड़ा सा हमें पूजा पाठ आ जाएगा, या फिर अपनी संस्कृति को जान जाएंगे। कुछ भी हो सकता है। या फिर ये भी मोटिवेशन हो सकता है कि मम्मी पापा कहे हैं उनकी खुशी के लिए, सर जी कहे हैं उनकी खुशी के लिए, ये भी मोटिवेशन हो सकता है किसी का। उनकी खुशी के लिए चले जाते हैं, सत्र कर लेते हैं, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो इन्होंने बताया कि वह ऊर्जा जो हमें धक्का दे किसी भी काम को करने के लिए, बल। मोटिवेशन मतलब जैसे अगर इस स्पीकर को, साउंड को उठा करके रखना है तो हमें अपने हाथ से उठाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, तब हम दूसरे स्थान पे रख सकते हैं, है ना? इसी तरीके से किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। होती है? कोई भी कार्य हम करना चाहें तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना? अब ऊर्जा चाहे भौतिक ऊर्जा हो, मतलब हाथ से, हाथ पैर शरीर का उपयोग हो, या फिर मानसिक ऊर्जा हो या वैचारिक ऊर्जा हो, जो हमारे विचारों के स्तर पे होगी उसको हम मानसिक ऊर्जा कहेंगे या वैचारिक ऊर्जा कहेंगे। और उसी को मनोविज्ञान की भाषा में मोटिवेशन कहा जाता है। मोटिवेशन इज अ फोर्स, एक बल है जो हमें धक्का देती है कोई भी काम करने के लिए। सुबह उठने के लिए, स्कूल जाने के लिए। जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं है पढ़ाई लिखाई का, वो ड्रॉप आउट होते हैं। ड्रॉप आउट बच्चे जानते हैं ना, मतलब स्कूल जो छोड़ देते हैं, कितना भी उनको कोई कह दे, फांसी पे लटका दिया जाए, पर वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, ऐसे जानते होंगे आप कुछ लोगों को, जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है पर उन्हें फांसी पे लटका दिया जाए, उन्हें कितना भी कठोर दंड दिया जाए, पर वो स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कूल जाने का उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है। क्या होगा पढ़ लिख करके, क्या करना है, क्या बन जाएंगे, नौकरी तो मिलनी ही नहीं है। उनके पढ़ाई लिखाई का मोटिवेशन बस नौकरी है, तो नौकरी मिलनी नहीं है तो क्या करेंगे, पढ़ लिख करके फालतू में जाइए, 10 बजे से 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल में रहिए, उतने दिन बंधे रहिए उतने टाइम तक स्कूल में, और फिर टीचर्स की डांट भी सुनिए, होमवर्क नहीं कंप्लीट रहेगा तब भी पनिशमेंट मिलेगा। क्या मतलब है जाने का? मोटिवेशन। और जो स्कूल जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो मोटिवेट होकर के ही जा रहे हैं, मोटिवेट होके भी जा सकते हैं, या
बाध्यता वश भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनके माता पिता इसकी अनुमति देंगे नहीं, उनका परिवार इसकी अनुमति नहीं देगा कि आप स्कूल ना जाएं और उस समय पे इधर उधर कहीं भी घूमें। तो मोटिवेशन इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी होता है अभिप्रेरणा, और ये ऊर्जा है, एक बल है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। दिशा उस कार्य की सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। मोटिवेशन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। जो लोग अपराधी होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, क्या उनके साथ कोई मोटिवेशन नहीं होता है? उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता है। उनके पास भी तो मोटिवेशन है कि उन्हें ये चोरी हर हाल में इतने कुशलता से करनी है कि इसकी भनक भी किसी को ना मिले, और उसमें वो अपनी पूरी बुद्धि, अपना पूरा पुरुषार्थ, जितने भी उनके पास कुशलता है सब उसमें लगा देते हैं उस चोरी के काम को संपादित करने के लिए, कि हम पकड़े ना जाए किसी भी हाल में, कोई सुराग भी ना लगे। तो मोटिवेशन तो है उसके पीछे ना, उद्देश्य उनका जो भी है। बुरे कर्म भी करने का मोटिवेशन होता है, और सत्कर्म, पॉजिटिव, सकारात्मक, श्रेष्ठ कर्म करने का भी मोटिवेशन होता है। यदि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है तो हम निर्जीव हैं। मनुष्य का जीवन पा करके भी, बालक बालिका, लड़के लड़कियां होकर के भी हम निर्जीव हैं यदि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है। हमारी जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, बस घर वालों ने कह दिया तो कर रहे हैं, कह दिया ये पढ़ाई करनी है तो कर रहे हैं, अपना कोई सोच नहीं है। कुछ भी अभी तक हमारे पास अपना कोई सोच नहीं है। अपना सोच, उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो मोटिवेशन होता है वो हमेशा आंतरिक होता है। आपके मन की आवाज होती है, आपको खट्टी चीज नहीं अच्छी लगती है, नमकीन नहीं अच्छा लगता, आंतरिक स्वभाव है आपका। मीठी चीज बहुत अच्छी लगती है, आंतरिक स्वभाव है आपका। मीठी चीज कहीं भी मिल जाए, अभी खाए हैं फिर मिल जाए नहीं छोड़ सकते। नमकीन है कोई बात नहीं, नहीं खाए चलेगा, आपका आंतरिक स्वभाव है। ये हमारे संस्कार हैं। केवल अंदर रक्त, मांस, मेद, मज्जा ही नहीं है, केवल हमारे संस्कार हैं अंदर, जिस वजह से हम ऐसे हैं। एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, एक बच्ची है, जो कोई भी गलत काम हो बहुत जल्दी उसमें शामिल हो जाता है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। और एक दूसरा बच्चा है, आसान नहीं है उसको किसी भी गलत दिशा में मोड़ पाना, तो उसके संस्कार वैसे हैं, अंदर मजबूत हैं, जो उसको रोकते हैं। तो क्या जो जिसके अंदर ऐसे संस्कार हैं कि वो कभी बुरी प्रवृत्तियों की तरफ नहीं जा सकता, और जिसके अंदर संस्कार हैं जो हमेशा बुरी प्रवृत्तियों की तरफ चला जाता, तो बुरी प्रवृत्ति के संस्कार का व्यक्ति क्या अच्छी प्रवृत्ति की तरफ नहीं जा सकता, या अच्छी प्रवृत्ति के संस्कार का व्यक्ति बुरी प्रवृत्ति की तरफ नहीं जा सकता? दोनों ही संभव है, दोनों दिशा में गतिशीलता संभव है। उसीलिए ये सब उपक्रम बनाए गए हैं कि हम भटके ना, अपने विवेक का प्रयोग करें। जब भी आंधी आती है, आज सुबह आई थी ना, आंधी आती है ना, और आप थोड़ी सी कल्पना कर लीजिए और तेज आंधी है, हवा की स्पीड बहुत तेज है, वेरी फास्ट, तो क्या करेगी? आप चाह के भी उस जगह पे खड़े, आपको धक्का दे देगी ना, धक्का दे देगी आपको वो हवा। तो ऐसे ही होते हैं, झोंके होते हैं, हमें पता भी नहीं चल पाता है, और वो हमें धक्का दे देते हैं, हम गिर जाते हैं। मतलब बुराइयाँ, बुरी प्रवृत्तियाँ। तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं? अपने पैरों को जोर से जमाते हैं जमीन पे, है ना, अपने आप को वहां पर संतुलित करने की कोशिश करते हैं, हवा के वेग को रोकने का प्रयास करते हैं ना, करते हैं। ये सब जो कर रहे हैं आप 9 दिवसीय शिविर में, उन वेगों से अपने आप को रोकने का, अपने आप को संतुलित रखने का, अपने आप को संयमित बनाने का आपको उपाय दिया जा रहा है, रास्ता बताया जा रहा है। ये सब जो चीजें हैं,
उसी समय पे काम आएंगी। जब एकदम जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छे लोगों की संगति में है, यहाँ इस संगति में, तब इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। माहौल ही ऐसा है, आप कुछ करेंगे ही नहीं गलत। सब एकदम आपका व्यवस्थित सुव्यवस्थित दिनचर्या उसी हिसाब से करना है। इसके बाद ये कक्षा, इसके बाद ये कक्षा, इसके बाद ये कक्षा, एकदम निर्धारित आपकी दिनचर्या। पर जब बाहर जाएंगे तो पता ही नहीं रहेगा किधर से आंधी आ गया, किधर से धक्का दे दिया। तो उस समय पैर जमाना पड़ेगा और यहाँ से सीखी हुई बातों को लागू करना पड़ेगा व्यवहार में, तब काम आएगा। तो मोटिवेशन, जिसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है वो मृत है, निर्जीव है। खिलाड़ी बनने का मोटिवेशन, बहुत पढ़ाकू बनने का मोटिवेशन, बहुत अच्छा गीत गाने का मोटिवेशन, एक अच्छा वक्ता बनने का मोटिवेशन, और अपनी संस्कृति को, अपनी भारतीय संस्कृति की चीजों को जानने का कि वो है क्या वास्तव में, उसका मोटिवेशन। कोई भी मोटिवेशन, एक अच्छा नागरिक बनने का मोटिवेशन, स्पष्ट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 1 हफ्ते लग जाए, महीने लग जाए, पर आपके पास अपना मोटिवेशन होना चाहिए, आपकी जिंदगी का, आपके जीवन का। दूसरे शब्दों में इसे लक्ष्य कहते हैं। समझ रहे हैं क्या कहते हैं? लक्ष्य। छोटा शब्द मोटिवेशन, उसको बड़े रूप में कर दीजिए, वो लक्ष्य है आपका। हर बच्चे के पास, हर छोटे भाई बहन के पास अपना एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य बहुत ही व्यवहारिक होना चाहिए। ये नहीं आप सोच लीजिए मुझे आइंस्टीन बनना है, मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, नहीं बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, असंभव है, संभव है, पर व्यवहारिक जो आपकी पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो कोई नहीं जानता, आप जानते हैं। आपके अंदर जो गुण और अवगुण है, मतलब कुछ चीजें नेचुरल गिफ्ट होती हैं जो हमें मिलती हैं। कोई बहुत अच्छा, जैसे ये 2 छोटी बहनें बैठी हैं, सिंगिंग अच्छी है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है। हर कोई तो नहीं अच्छी सिंगिंग कर सकता ना, नेचुरल होता है, तो ये संगीत को अपना फील्ड बना सकती हैं। कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, नेचुरली बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, दौड़ में उसे कोई पीछे ही नहीं कर सकता। उसैन बोल्ट, जमैका का, देखा है कभी, नाम सुना है? उसैन बोल्ट जमैका का, इतना तेज धावक है, कोई पीछे कर ही नहीं पाएगा। तो कुछ चीजें नेचुरल होती हैं जो मिलती हैं। कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा होता है, ऐसे बना देगा कि लगेगा कि हमारी ही तस्वीर है। तो जो कुछ नेचुरल गिफ्ट है ईश्वर ने आपको दिया है, वो भी आपका हो सकता है जीवन का लक्ष्य, या फिर जो भी आपकी, मतलब अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। यदि नहीं समझ में आ रहा, किसी बड़े से बात करना पड़ेगा। खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, और बहुत दूर नहीं जाना, बहुत बड़ा नहीं बनाना है, छोटा छोटा लक्ष्य बनाना है। पहले तो 1 दिन का लक्ष्य आपका होना चाहिए, 1 दिन का लक्ष्य, हर दिन का लक्ष्य बनाया करिए। जैसे सुबह उठे हैं, आप यहाँ से जाएंगे तो ये दिनचर्या नहीं मिलेगी आपकी। स्कूल अगर जाते हो, जो भी दिनचर्या है, उस 1 दिन का बेस्ट। और ये भी नहीं जरूरी है कि वो आप जैसा सोचे हैं वैसा ही पूरा दिन आपका बीते, ये जरूरी नहीं है। हो सकता मामा आ जाए उस दिन, हो सकता कोई रिश्तेदार आ जाए, 3-4 घंटा आपको उसी में चला जाए, तो ये संभव है। तो छोटे छोटे गोल बनाने हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, छोटे छोटे मोटिवेशन अपने लिए बनाने हैं आपको। तभी छोटे छोटे मोटिवेशन से हो करके आप बहुत आगे और ऊंचे लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। पहली ही बार में बड़ा बड़ा सोचने लगेंगे, संभव ही नहीं है, आपकी वो एज ही नहीं है, वो एज नहीं है आपकी। छोटे हैं आप, परिपक्व हैं, किशोर हैं, शरीर में बड़ी उथल पुथल चलती रहेगी, और शरीर में जो उथल पुथल होगी आपके विचारों को प्रभावित करेगी। स्थिरता, संतुलन अभी कठिन है आपके लिए, कठिन है, असंभव नहीं है, उसीलिए ये सब बनाया गया है। ये सब करते रहेंगे तो बहुत आसान है। जो चीजें यहाँ सिखाई जा रही हैं वो करते रहेंगे तो बहुत आराम से किशोरावस्था पार हो जाएंगे। नहीं तो बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, गुटखा पीने वाले, सारी आदतें किशोरावस्था में ही लगती हैं। जो भी बुरी आदतें हैं, बुरी प्रवृत्तियां हैं, किशोरावस्था में, इसी समय सबसे ज्यादा भटकाव
इसको जीवन का तूफान कहा जाता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं, जब हम छोटे होते हैं बाल्यावस्था, उसके बाद वाला जो अवस्था होता है, आप सब किशोर, अभी आप सब किशोर हैं, जिस उम्र में है, इसको पूरा जितना जीवन का चक्र है उसमें जीवन का तूफान काल कहा गया है। ये तूफानी है, इसमें जो संभल गया, इसमें जो अपने आप को बचा लिया, फिर वो कभी भी भटक नहीं सकता है। ये जीवन का तूफान काल, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आपके साथ जो भी कुछ हो जाता है उससे परेशान नहीं होना है, मतलब अपने मन में गिल्ट, दोष की भावना नहीं लानी, एकदम सामान्य बात है। आप किशोर हैं अभी, किशोरों के लिए तो दंड भी क्या है, माफी है। जानते हैं ना नियम, जो हमारे संविधान का व्यवस्था है उसमें किशोरों के लिए अगर कोई दंड आपने कर दिया है तो वो क्षम्य है, माफी योग्य है। क्यों? इसीलिए क्योंकि आप अभी बड़े ही असंतुलन की स्थिति में हैं। आपका शरीर वैसा है, वैसे हार्मोन्स शरीर में निकलते हैं और वो आपके विचार को, आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। इसलिए ये जीवन का तूफान काल है और जितना संयम रखेंगे, जितना नियंत्रण अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे, जितने आज्ञाकारी रहेंगे। एक छोटा सा उपाय है अपने इस किशोरावस्था को आसानी से पार कर जाने का। बातें बुरी लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, मन भी नहीं लग रहा है, पर मान लीजिए। यहाँ बैठे मन नहीं लग रहा, नींद आ रही है कुछ लोगों को, नहीं अच्छा लग रहा है सुनना, बस बैठे हैं, पर सुन लीजिए, मान लीजिए। एक शब्द तो जाएगा कान में, कोई एक विचार तो अच्छा लगेगा पूरे इस लेक्चर से, कोई एक शब्द मन में बैठ जाएगा, कुछ एक मन में भाव आ जाएगा कि हाँ ऐसा करना है, बस उतना ही आपके लिए बहुत है। तो इस अवस्था में, किशोरावस्था में, सबसे आसान उपाय आपके लिए है आज्ञाकारी होना और किसी की भी बात नहीं मान लेनी जिस पे आपको अटूट विश्वास है। आपके गुरु और सबसे बड़े गुरु आपकी ये, आपको प्रत्यक्ष इनका सानिध्य नहीं प्राप्त है कि पूछ लेंगे गुरु जी हमने ऐसे किया ऐसे किया, तो प्रत्यक्ष सानिध्य जिन गुरु का प्राप्त है वो, उनसे आप पूछ लीजिए, उनसे आप मार्गदर्शन लीजिए। उसके बाद उनका साहित्य है, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर पढ़ा करिए। पढ़ने की, इससे क्या होगा फायदा? पढ़ने से हमारे पास ढेर सारे शब्द होंगे, शब्दकोश, मतलब आप पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, हिंदी भाषा आपकी समृद्ध होगी, शब्दकोश आपके पास, कहीं भी आपको खड़ा कर दिया जाएगा बोलने के लिए तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या शब्द बोले। आपके पास अच्छे अच्छे शब्द होंगे, जो मस्तिष्क में विचार आ रहा होगा उसको अभिव्यक्त करने के लिए उतने आपके पास शब्द होंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मतलब खूब लिटरेचर पढ़ा करिए, खूब सारे साहित्य पढ़ा करिए, उससे आपके शब्दकोश खूब समृद्ध हो जाएंगे। और पढ़ी हुई चीजों को लिखने का प्रयास करना चाहिए संक्षेप में, अपनी पढ़ी हुई चीजों को। इससे क्या होगा? अभिव्यक्ति की कला आपके अंदर आएगी। जरूर लिखना चाहिए, केवल पढ़ना नहीं चाहिए, जरूर लिखना चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छी होगी, है ना, लिखावट सुंदर होगी, स्पीड भी आएगी और उत्तर लिखने की कला भी आएगी आपको, जो कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। पढ़ते तो बहुत कुछ है, एक ही टेक्स्ट बुक होती है सबके पास पढ़ने के लिए, नंबर सबके अलग अलग होते हैं, वही बुक होती है, वही आंसर लिखाए गए होते हैं, पर नंबर सबके अलग अलग। लिखने का कौशल, कैसे हेडिंग डाल देना है और कैसे जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर देना है, और उत्तर को किस तरीके से प्रस्तुत करना है कि जो कॉपी चेक करने वाला देखते ही समझ जाए कि अच्छा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसका उत्तर क्या है। तो ये ऐसे ही नहीं आता केवल किताब खोल खोल करके पढ़ रहे हैं, पढ़ करके बंद कर दिया, हाँ याद हो गया, मन में एक बार दोहरा लिया, शुरू से लेकर हाँ पूरा आंसर याद है। नो, केवल पढ़ने से कभी कुछ नहीं हो सकता। उसको लिखिए, चाहे साहित्य पढ़िए या एक्स्ट्रा कुछ पढ़िए, किसी की जीवनी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उसका सार, उसका समझ संक्षेप में लिखने की कोशिश किया करिए। देखिए लिखते समय कितनी त्रुटियां होती हैं आपसे,
कितनी गलतियां होंगी? तो क्या होगा इससे? पढ़ी हुई चीजों को स्मरण करने की क्षमता विकसित होगी, अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित होगी आप में, उसको आप एक्सप्रेस कर पाएंगे कि हम जिन चीजों को पढ़े हैं। अब यहाँ पर मैं जितनी चीजें बोल रही हूँ, अगर मैं आप में से किसी को भी खड़ा कर दूं और बोलूं कि बताइए आज की लेक्चर में, आज की क्लास में हमने क्या सीखा या मैंने क्या बताया, क्या 100% चीजों को कह पाएंगे आप? नहीं, कुछ चीजें छूट जाती है ना। ऐसी पढ़ी हुई चीजों में सारी बातें आपको याद नहीं रह पाएंगी। तो आप जब कोशिश करेंगे ऐसे लिखते लिखते लिखते, आप सहजता से उस स्थिति में आ जाएंगे कि जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसमें से महत्वपूर्ण चीजों को आप स्वतः ही लिख लेंगे। मोटिवेशन, अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है। पहली पॉइंट जो थी कि हमारे जीवन में हर, आप जितने यहाँ बैठे हैं सबका कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए, सभी का अपना, आपका अपना मोटिवेशन है कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मुझे अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी है। मैंने कहा ना, छोटा छोटा मोटिवेशन लेना है अपने लिए। मोटिवेशन मतलब लक्ष्य, और वही आपको निरंतर प्रेरित करता रहेगा, निरंतर चलाता रहेगा। सोच विचार कर, एकदम अपने बारे में एकदम स्पष्ट धारणा अपनी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता, अपना परिचय सबको पता है। उसी तरीके से आपका मोटिवेशन एकदम आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए कि आपको करना क्या है। बस वो आपको कभी इधर उधर भटकने ही नहीं देगा। जब भी आप भटकेंगे तुरंत आपको पश्चाताप होगा कि अरे मैंने तो अपने बारे में ये सोचा था कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे बनना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इतने दिनों में मुझे ये चीज़ सीखनी थी, नहीं किया है मैंने, गलत है। तो जब भी गलत है, कुछ गलत हो गया, जो मोटिवेशन था आपका, जो सोचा था, उसको 100% आप अनुपालन नहीं कर पाए, दीवार के टेक छोड़ दीजिए पीछे के लोगों, तो उससे परेशान नहीं होना है। और बहुत कम कम अंतराल पे, चाहे एक दिन पे, चाहे एक दिन का गैप, अपना मूल्यांकन करते रहना है। पहले मोटिवेशन बनाएंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे अपना। और बहुत एक सप्ताह बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं करना अपना मूल्यांकन। 15 दिन बहुत लंबा टाइम है। छोटे छोटे अवधि में अपना मूल्यांकन करते रहना, कितना सीखा मैंने, कितना पाया, कितना कर सका, और कितने अच्छे तरीके से अपने सोचे हुए रास्ते पे मैं चल सका या चल सकी। तो अपना एक मोटिवेशन बनाना है, और उस पर चलने के लिए एक आपके पास रोड मैप होनी चाहिए, रूपरेखा होनी चाहिए। इस तरीके से मुझे इस मोटिवेशन को पाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, विकसित करनी है, और उसी लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, वही सीखने के लिए बैठे हैं। तो उन चीज़ों को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, ये बताने के लिए आपके बड़े हैं आपके पास उपलब्ध। जहाँ आपको समझ में ना आए, मैं हमेशा हूँ, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर के माध्यम से या सर से। कोई भी आपको मार्गदर्शन का अभाव नहीं है। यदि खुद नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पाते हैं, इस अवस्था में है, थोड़ा सा मार्गदर्शन लेना पड़ता है अपने बारे में, तब चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। अभी 2-3 छोटी बहनें मुझसे बात कर रही थी नाश्ते के टाइम पे, तो वो कह रही थी, तो जो बातें कह रही थी, जो उनकी समस्या थी, उन्हें खुद ही नहीं पता था कि ये समस्या है कैसी। पर जब हम किसी से कह देते हैं उस बात को, किसी बड़े से कह देते हैं, तो वो आधी तो वैसे ही वो माइनस हो जाती है वो समस्या, क्योंकि वैसी होती नहीं जैसे हम सोच रहे होते हैं, वैसी होती नहीं है। तो इसमें बड़े हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप सक्षम हैं कि अपने बारे में बहुत आप एकदम क्लियर कट स्पष्ट सोच सकते हैं, तो आप अपना खुद ही मोटिवेशन बनाएं। पर मोटिवेशन सबके पास होना चाहिए, यानी लक्ष्य सबके पास होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहला चीज मोटिवेशन, छोटे छोटे कदमों से चलना, एक ही बार में नहीं बड़ा लक्ष्य बना देना है। छोटे छोटे कदमों से चलते हुए एक बड़ा लक्ष्य आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे जीवन की यात्रा ये है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ऐसा बनना है, 30 वर्ष के बाद मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं यहाँ पर रहूँगी, ये मेरी क्वालिटीज होंगी या ये मेरी क्षमताएं होंगी। उसके बाद आगे का और एक अपने जीवन का पूर्ण लक्ष्य दिमाग में आपको, बस
आपके पास रोड मैप है, रूपरेखा है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। फिर आप उस पर चलते रहेंगे, कभी थोड़े से लड़खड़ा भी जाएंगे और कभी कुछ अच्छे लोग मिलेंगे तो बहुत अच्छा भी कर देंगे उस दिन, जितना सोचे भी नहीं रहेंगे उससे भी बहुत अच्छा। जैसे इन छुट्टियों में ये जो 9 दिन आपके बीते हैं, ये बहुत अच्छे वाले दिन बीते हैं, बहुत अच्छा, जो सब मिलेगा नहीं आसानी से। तो ऐसे हर दिन तो मिलेगा नहीं, कोई कोई दिन ऐसा होगा, मान लीजिए घर में मम्मी की तबीयत खराब है या कोई इमरजेंसी वाली है, तब तो आप सुबह से लेकर के शाम हो जाएगा, कोई भी यहाँ वाली दिनचर्या का एक एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं कर पाएंगे ना उस दिन। तो क्या होगा, मतलब उस दिन आपको परेशान हो कि आज तो एकदम बेकार ही दिन गया। नहीं, उस दिन की, उस पर्टिकुलर डे की डिमांड वही थी। वो उस दिन आपका कर्तव्य था कि आपकी माँ की तबीयत नहीं ठीक थी, तो आपको पूरी तरीके से उसमें समर्पित होना था, उनकी सेवा में, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में। वही उस दिन की आपकी डिमांड थी। और उस दिन आप यहाँ पर बताई गई चीजों को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर पाए, अप्रत्यक्ष रूप से कर पाए। किसी बीमार की सेवा, है ना, चाहे वो हमारी माँ है या कोई और है, यही तो सिखाया गया है यहाँ पर। तो प्रत्यक्ष रूप में स्वाध्याय नहीं कर पाए, प्रत्यक्ष रूप में जप नहीं कर पाए, प्रत्यक्ष रूप पूजा नहीं हो पाई, पर जो आपने काम किया वो यहीं पर सिखाई गई चीजों का निहितार्थ था। इसीलिए बताया जा रहा है कि आप इन चीजों को आप करें। तो ऐसा कोई दिन चला जाएगा तो ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं आज का दिन तो मेरा बेकार गया, जिस तरीके से मैंने सोचा था उस तरीके से नहीं हो पाया, नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। तो जीवन का एक लक्ष्य, मोटिवेशन सबके पास होना चाहिए। जो जो आपके अंदर कमियां हैं, कमियां मतलब जो आपकी क्षमताओं में जो चीज नहीं है, और जो चीज नहीं है वो कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, एक कदम एक कदम एक कदम। बस सोच लीजिए कि क्या करना है, क्या बनना है, कैसा बनना है, क्या चीज अपने अंदर शामिल करनी है, एक मोटिवेशन। बस अब उस पर कैसे चलना है ये सोच। पहली चीज क्या करना है, दूसरी चीज कैसे चलना है, उसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, संसाधन क्या चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। उदाहरण है, बस एक उदाहरण है, या गणित में अच्छा करना है या लेखन अपना अच्छा करना, छोटे उदाहरण आप लोगों की जैसे उदाहरण दे रहे हो। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, शब्दकोश। तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक शब्द कम से कम याद करना चाहिए, और उस भाषा से जुड़ा अपनी टेक्स्ट बुक इंग्लिश की पढ़नी चाहिए। और किसी बड़े का, जिसको पता, जिसको आप जानते हैं कि जो आपको बता सकता है उस विषय में, उससे थोड़ा मार्गदर्शन भी लेना चाहिए उस दिन। केवल अपने से तो सीख नहीं पाए, किसी बड़े से कुछ उस दिन सीख लीजिए। एक उदाहरण है बस किसी भी मोटिवेशन पे चलने का। इसी तरीके से जो भी आपका मोटिवेशन है, जो भी आपकी प्रेरणा, जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो पहले स्पष्ट हो। उस पे पहुंचने का छोटा कदम पहले स्पष्ट हो। उस छोटे कदम पे कैसे चलना है उसकी रूपरेखा आपके पास हो। आ रही बात समझ में? उसकी रूपरेखा। फिर आपको कोई हवा का झोंका कहीं भी इधर उधर थपेड़े मार करके नहीं ले जा पाएगा। थपेड़े मारेगा और आप पैर जमा करके खड़े रहेंगे। ये होता है। ऐसे बिखरी हुई कुछ भी सोच रहे, पूरा दिन बीत गया, कुछ ढंग का सोचा ही नहीं, कैसे बीत गया कुछ सोचा ही नहीं था। सुबह उठे तो हाँ ब्रश करना था, ब्रश कर लिए, स्नान करना था, स्नान कर लिए, मम्मी ने कहा कि जरा खेत में चले जाओ, खेत में चले गए, फिर पापा ने कहा बाजार से कुछ सामान लाना है, चले गए, फिर कोई एक रिश्तेदार आ गए, उनके साथ कुछ समय व्यतीत हो गया, फिर सायंकाल हो गया, गृह कार्यों में व्यस्त हो गए, फिर शयन का समय हो गया, सो गए, दिन बीत गया। तो जब कोई रूपरेखा नहीं रहेगी तो ऐसे ही एक दिन, 2 दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, जीवन बीतता चला जाएगा। और जब मोटिवेशन रहेगा तो एक निश्चित दिशा में और आपको रिजल्ट देता हुआ, निश्चित दिशा में और रिजल्ट देता हुआ, और रिजल्ट से आप पता, आपको भली भांति पता रहेगा रिजल्ट क्या है, क्योंकि आपको मूल्यांकन करना है। एक दिन पे, 2 दिन पे या सप्ताह पे आपको अपना मूल्यांकन करते रहना कि कितना पाया मैंने, कितना सीखा। तो ये है मोटिवेशन।
अब वो मोटिवेशन कुछ भी आपका हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें ही पढ़े सीखे तभी आप मोटिवेट रह सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से मोटिवेशन लेना है। और यहाँ से जो चीजें बताई गई हैं वो तो हमेशा ही आपको सपोर्ट करेंगी कि आप किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लें, किस परिस्थिति में क्या करें, वो हमेशा आपको सहयोग करेंगी। तो ये मोटिवेशन होता है। यदि आपके पास मोटिवेशन नहीं है तो याद रखिएगा मेरी बात कि आप निर्जीव समान हैं। अगर आपके पास मोटिवेशन है तो आप जीवंत हैं, जागृत हैं, और तभी आप कुछ कर सकते हैं। इससे जुड़ा कोई प्रश्न अभी तक में हो तो पूछ लीजिए। जो मोटिवेशन की बात हम लोगों ने की है, मोटिवेशन है क्या, क्यों जरूरी है, और कैसे हमारे जीवन का कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए, किस तरीके से उसको हम पा सकते हैं, क्या उसमें बाधाएं आ सकती हैं, इन सब बिंदुओं पे हमने चर्चा कर लिया है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि दीदी ये सारी चीज़ें बता रही हैं, इसमें ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो कैसे फिट बैठेगा, ये कैसे हम मैनेज करेंगे, उसमें कैसे सामंजस्य बिठाएंगे, ऐसा कोई प्रश्न आपके मन में हो तो पूछिए। फिर आप कुछ गलत कदम उठाएंगे उससे निकलने के लिए। एक मोटिवेशन, हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना, योग को बहुत अच्छे तरीके से करना जैसे योग को करना चाहिए, स्वस्थ आहार, मैंने बताया आपके लिए मोटिवेशन, स्वस्थ आहार, स्वस्थ दिनचर्या। मतलब ये मोटिवेशन तो हम लेके चल सकते हैं कि लेट कभी भी नहीं उठेंगे, है ना मोटिवेशन, है ना लक्ष्य। क्या आप इसका 100% पालन कर सकते हैं? कोई दिन ऐसा हो जाएगा जब आपकी आंख नहीं खुलेगी, हो जाएगा ना ऐसा, पर कोशिश करना है। लक्ष्य लेके चल रहे हैं, मोटिवेशन दिए हैं कि लेट नहीं उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है ना, ये भी मोटिवेशन है आपके स्तर का। स्वस्थ आहार मैंने बताया, दिनचर्या मैंने बताया, लेट नहीं उठना है। उसके बाद जो आपके स्तर का मोटिवेशन लक्ष्य होना चाहिए, एक तो आपको अध्ययनशील होना चाहिए, मतलब जो चीजें धर्म, अध्यात्म और पढ़ाई लिखाई, यानी कि जो भी आपके स्तर से आपके अभिभावकों की, आपके घर वालों की अपेक्षा है, दोनों में संतुलन बना के आपको चलना है। ये नहीं कि आप मंत्र लेखन ही पूरे दिन भर करते रह गए और आपने पढ़ाई एक चैप्टर की भी नहीं की। अभी जो आपसे अपेक्षा है, दोनों में संतुलन होना चाहिए, एकदम संतुलन आपकी दिनचर्या में। स्वस्थ आहार, स्वस्थ दिनचर्या, ये आपका मोटिवेशन है। दोनों में संतुलन बना करके चलना, इसको भी टाइम देना है और इसको भी। और खेल कूद, जो आपकी अवस्था है, खेल कूद बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है। हम हंस लेते हैं, खेल लेते हैं, खूब एक्टिव रहते हैं, तो आपके अंदर जो ऊर्जा उथल पुथल कर रही है और बाहर निकलना चाह रही है, आप कुछ भी करवाना चाह रही है, आप एक जगह स्थिर नहीं बैठ पा रहे, वो बाहर निकल जाती है, आप एकदम शांत हो जाते हैं। खेल कूद, मोटिवेशन जरूर खेला करिए, वीडियो गेम नहीं, मोबाइल नहीं, लूडो, कैरम या जो भी मतलब हो। अगर बाहर वाली कुछ खेलेंगे, अब ऐसी परिस्थितियां ही नहीं रहेगी कि कोई खेलता है, तो कुछ भी क्रिएटिव रचनात्मक, अगर खेल नहीं है तो ड्राइंग कर लिया करिए, जिसको ड्राइंग अच्छा लगता है, बनाना, रंग भरना, ये भी तरीके हैं अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने का। अगर खेलने का आपके पास कोई माध्यम नहीं है, या फिर कुछ लिखना देख करके, ये सब तरीके हैं मोटिवेशन। अब मैंने बोला योग करना, तो एक मोटिवेशन लेके चल रहे हैं कि मुझे योग आना चाहिए, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठ, फिर सुबह के टाइम पे स्नान ध्यान करके थोड़ा अपने लिए एक समय निर्धारित बनाना पड़ेगा, इस टाइम मुझे योग करना ही है प्रतिदिन। मोटिवेशन है ना, ऐसे छोटे छोटे मोटिवेशन हैं। और फिर यदि उस दिन नहीं कर पाए आप, स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ आहार, कोई चीज बाहर का खा लिया, तो शाम को प्रायश्चित करना है, कान पकड़ के उठक बैठक कर लेना है ना, खुद ही, कि ये स्वस्थ आहार का मोटिवेशन लेकर के हम चल रहे थे, छोटा सा लक्ष्य,
आज मुझसे भूल हो गई, आज तो मैंने पानी पूरी खा लिया, भटकाव आया ना, तो प्रायश्चित कर देंगे कि नहीं नेक्स्ट डे से मुझे नहीं खाना है, कोई बात नहीं, आज खा लिया हो जाता है। ये नहीं अब टूट गया तो खत्म, आज से कोई लक्ष्य नहीं, अब तो टूट गया मेरा कसम जो मैंने खाई थी, जो मोटिवेशन लेके चल रहे थे वो तो टूट गया, अब क्या करें, अब छोड़ देते हैं, अब नहीं आवश्यकता है, नहीं ऐसा नहीं करना, टूट गया कोई बात नहीं, प्रायश्चित, इसलिए प्रायश्चित बना है। गायत्री मंत्र रोज एक माला करने का निश्चय लेकर के चले थे, नहीं हो पाए तो प्रायश्चित कर लेते हैं, अगले दिन हमें दूसरी माला करनी पड़ेगी, 2 माला करनी पड़ेगी प्रायश्चित के रूप में कि नहीं कर पाए हैं, प्रायश्चित करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, उस गलती को स्वीकार करना पड़ेगा, अगले दिन ना दोहराने का संकल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने स्तर का बनाना है, स्वस्थ आहार लेना है आपको, स्वस्थ दिनचर्या, और पढ़ना भी है, यहाँ पर सिखाई हुई चीज़ों को भी अपने दिनचर्या में शामिल करना है, जो भी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। खेल कूद आज्ञाकारी होना है आपको, आज्ञाकारी रहेंगे तो बचे रहेंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे। जब आप बड़े बनने की कोशिश करेंगे अपने बड़ों से कि ठीक है उनको कहाँ पता चल पाएगा, कहाँ इतना पता कर पाएंगे, तब आप फंस जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। तो सत्यवादी हमेशा सच बोलेगा, झूठ कभी मत बोलेगा, उसी समय जो भी परिस्थिति आए उसको झेल लेना है, सच बोलते, गलती हो गई तो हो गई कोई बात नहीं, पर छुपाने की कोशिश नहीं करना है, उसको स्वीकार कर लेना है और अगली बार ना दोहराने का वादा कर देना है कि नहीं अब हो गया कोई बात नहीं, पर अगली बार से नहीं होगा। ये है मोटिवेशन, बहुत बड़ा मोटिवेशन। मैंने बोला कि नहीं लेके चलना है, लेकिन केवल छोटे मोटिवेशन ही नहीं होना चाहिए, नजर तो होनी चाहिए पर्वत की चोटी पर कि वहां पहुंचना है, और कैसे पहुंचना है, छोटे छोटे कदमों से। तो एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, आपका मोटिवेशन होना चाहिए, और उस तक कैसे पहुंचना है उसके लिए छोटे छोटे, तो छोटे छोटे यही है, छोटे छोटे मोटिवेशन आपके पास यही है कि आप अपने आप को कितना समृद्ध बना सकते हैं। कि यदि मैम ने बोल दिया है कि खड़े होकर के अपने बारे में 5 मिनट बोलिए, तो आपकी आवाज़ कंपे नहीं, आप खड़े होकर के आत्मविश्वास के साथ कितने भी संख्या में लोग हों आपके सामने, आप खड़े होकर के बोल सकें। स्पीकिंग स्किल, बोलने की क्षमता, या क्लास में जैसे मैं पूछ लेती हूँ अभी, अच्छा कोई भी बताए, इनिशिएटिव लेने की, ये गुण, ये भी आपका एक मोटिवेशन हो सकता है। ये आपके अंदर जो झिझक है ना, इसको तोड़ दीजिए, इस जो आपके अंदर ये रेजिस्टेंस है आगे ना आने की, आगे आना सीखिए। एकदम जैसे कोई बोला तुरंत सोचना ही नहीं, एकदम नेक्स्ट मोमेंट तुरंत जस्ट खड़े हो जाया करिए, उसके बाद सोचा करिए क्या बोलना है। इस रेजिस्टेंस को जो आप खड़े नहीं होते हैं, जो जवाब नहीं देते, कैसे तोड़ना है, जब भी कोई कहे कोई काम करने के लिए, ऐसे आप भीड़ में बैठे हैं, समूह में बैठे हैं, तो सबसे पहले तो खड़े ही हो जाया करिए। पहला आपने चैनल वैसे ही पार कर लिया, खड़े हो जाया करिए पहले। अब खड़े हो गए तो अपने आप दिमाग कहेगा आपको कुछ बोलना ही है, फिर दिमाग जब कहेगा कुछ बोलना है तो तुरंत आपको कोई ना कोई सोच दे देगा बोलने के लिए, बस आप कुछ सोच दे बोल देंगे वहाँ पर। सही गलत कौन देख रहा है, और सही गलत की कोई अपेक्षा भी नहीं करता है, क्योंकि ये तो बात ऐसी हो रही है कि जहाँ पर चर्चा पर चर्चा बताई जाएंगी, आपको चीजें, आपकी चीजें सुनी जाएंगी। समझ रहे हैं? ये मोटिवेशन, उत्तर ना देने, एकदम शांत बैठे रहते हैं सब कि कोई नहीं बोल रहा, मैं कैसे बोलूँ, नहीं खड़े नहीं हो सकते, कम से कम तुरंत हाथ उठा दिया करिए। हाथ उठाएंगे तो आपको खड़ा किया जाएगा, आपको खड़ा किया जाए तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आना चाहिए, ये गुण होना चाहिए आप सभी में।